मैं कह रहा था जिस टाइम पे हमारी बंदी है, हमारा बंदा हमसे ब्रेकअप करता है, हमसे दूर जाता है, हमसे थोड़ा डिस्टेंस बनाता है, ठीक है? हमसे बात करना बंद कर देता है, हमें हमें इग्नोर करने लग जाता है, जिसका कॉल कभी मतलब डिस्कनेक्ट ही नहीं होता था। 24 घंटे में कम से कम 70 से ज़्यादा बार वो हमें कॉल करता था, और आज उसकी एक कॉल, एक बात, एक उसकी मैसेज के लिए हम तरस रहे हैं। हमारे अंदर एक तड़प सी मचती कि भैया आप बर्बाद हो जाएँ, कुछ ना होगा मेरे भाई, कुछ ना होगा। वो सिर्फ़ तुम्हारे दिमाग का खेल है, तुम उस चीज़ से बाहर नहीं आना चाहते हो। जैसे एक दलदल है, जब तुम दलदल में गिर गए तो उसमें से क्या करोगे? थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो, तुम्हें थोड़ा-सा मज़ा आने लग जाता है, फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि बस यही स्वर्ग है। नहीं स्वर्ग है वहाँ पे, दलदल है, एक ना एक दिन मरोगे ही मरोगे, ठीक है? वैसे तुम्हारे रिलेशनशिप रिलेशनशिप क्या है? कुत्ते का पट्टा है, वो तुम्हारे गले में डाल के बंदी तुम्हारी घूम रही है, ठीक है? जहाँ वो लेके जाएगी वहाँ तुम जाओगे, उसके पीछे-पीछे पूँछ हिलाते घूम रहे हो, ठीक है? बहुत लोगों का वैसे मैंने देखा ना, अगर उसका स्कूल छोड़ने जाएँगे ना भैया, स्कूल से वो घर आएगी, तो अगर उनका रास्ते में थोड़ा मतलब मिलन-मिलाप हो जाता है, भरत मिलाप कह लो, अगर हो जाता है, तो उसका बैग भी उठा लेते हैं वो, ठीक है? दुपट्टे से उसका ऐसे पसीना पोंछ रहे कि बेबी तुम धूप में मत निकला करो, काली हो जा, मतलब तुम इतनी गांडूपंती वाली हरकत करने लग जाते हो, वो काली हो जाएगी, वो सफ़ेद हो जाएगी, वो पीली हो जाएगी, वो नीली, खुद की शक्ल भी कभी शीशे में देख ले, उल्टे तवे जैसी तेरी शक्ल हो चुकी कलुए, साले खुद की शक्ल कब सुधारेगा? खुद की केयर कब करेगा? खुद को टाइम कब देगा? वो तुम देना ही नहीं चाहते हो, बस 24 घंटे सुबह उठे, बेबी तुमने ब्रश किया, बेबी तुमने चड्डी पहनी, नहाया, क्या खाया, ठीक है? दाल में नमक कम था, पराठे में आलू ज़्यादा थे, दुनिया बकचोद की बातें कर रहे हो। इन सब चीज़ों से बाहर सिर्फ़ एक दिन तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा, ठीक है? तुम्हारा टोपा लाल, तुम्हारा झींगा लाल तुमसे बात करना करे, उल्टी साँसें आने लग जाती, घड़ियाल की तरह तुम आँसू बहाने लगे, भैया हम बर्बाद हो जाएँगे। बर्बाद नहीं, तुम्हारे ऊपर पटे चलेंगे, पटे, ठीक है? दो जिस दिन तुम्हारे ऊपर खंभे बाँध के 2 सेट बेल्टों के चले ना, तुम्हारी सब अकल ठिकाने आ जाएगी। जिस बंदी के बारे में तुम सोच रहे हो ना, उस वही बंदी तुम्हारा कलेश ऐसा कराएगी, सोच-सोच कर तुम पागल होने लग जाओगे, भैया हम नहीं प्यार किए, नहीं मतलब गलतियाँ मानोगे, तब भी तुम्हारे ऊपर पट्टे चलने बंद नहीं होंगे, बेल्टें चलने बंद नहीं, गाँड पे से तुम्हारे डंडे चलेंगे ना, वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आज तुम्हारा अच्छा रिलेशन चल रहा है, तुम किस कर रहे हो, शॉपिंग करा रहे हो, कॉफ़ी पीने जा रहे हो, होटलों में लेके जाओ, मज़े कर रहे हो, कहने का मतलब है, अच्छा खासे तुम मज़े करो। लेकिन जिस दिन उस बंदी ने तुम्हारे साथ मज़े लिए ना, तुम्हारी ज़िंदगी नर्क से बेबदतर बन जाएगी, ठीक है? तुम बेहतर के चक्कर में ना बेहतरीन से भी जाओगे, जो तुम्हारे पास है ना बेहतरीन, ठीक है? तुम्हारे मॉम-डैड है, तुम्हारी लाइफ़ है, तुम्हारी पढ़ाई है, ये सब क्या है? ये बेहतरीन चीज़ें हैं। बेहतर के चक्कर में तुम बढ़ो, ठीक है? जो तुम्हारी ना थी, ना है और ना ही इन फ्यूचर कभी होगी। अभी करंट टाइम में जो प्यार है वो सिर्फ़ पैसे का। अगर आपकी जेब में पैसा है, ठीक है ना? बहुत बहुत से ऐसे सोशल मीडिया जो लोग चलाते हैं उनको देखो, मतलब उनकी बाँह ऐसे टेढ़ी है, नाक उनके ऊपर को जा रही, एक आँख है ही नहीं। पैसा है उनके पास, आराम से एक बंदी नहीं 100 बंदियों से, "भैया आज कॉफ़ी पीने चलें?" करवा चौथ का व्रत रखती हैं भाई उनके लिए, ठीक है? सच बता रहे हैं तुम्हें। लेकिन उन चीज़ों पे तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम ध्यान किस पे दे रहे हो कि तुम्हारी बेबी कहीं चली ना जाए, किसी से बात ना कर ले, किसी की पोस्ट को लाइक ना कर दे, किसी को फॉलो ना करे। अगर वो किसी बंदे को फॉलो कर लेती ना, तुम्हारी गाँड में खुजली होने लग जाती है। ऐसा लगता है किसी ने तुम्हारे पिछवाड़े में सुई चुभानी है, सुइयाँ चुभानी स्टार्ट कर दी है, वो तुम्हें दर्द हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम्हें जो तुम्हारे साँस है वो ऊपर-नीचे होने लग जाती है कि भैया अब भाग जाएगी, बात नहीं करेगी, ब्रेकअप कर ले ब्रेकअप। एक बार इस धरती पर तुम अकेले नहीं पैदा हो कि बस खाली तुमने ही प्यार किया और किसी ने किया। हम ऐसे-ऐसे चीज़ से, ऐसे माहौल से निकल कर आए हैं, तुम अगर हमारी जगह होते तो शायद भाई आजकल तो तुम टंग चुके हो। अब इस चीज़ के लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग दिमाग चाहिए होता, बहुत स्ट्रॉन्ग मन चाहिए होता, बहुत स्ट्रॉन्ग तुम्हारी बॉडी चाहिए होती, बहुत स्ट्रॉन्ग तुम्हारे हार्मोन्स चाहिए होते। अपने आप को कंट्रोल करना आसान बात नहीं है। हर किसी का टूटता, हमारा भी टूटा। जैसे आज तुम रो रहे हो, ठीक देखो यार, प्यार वाला फेज़ ना हर किसी की लाइफ़ में आता है, ठीक है? पहले हमारी लाइफ में आता है, तुम्हारी भी लाइफ में आएगा, और ये भी नहीं कि खाली प्यार वाला ही आके वो सिर्फ़ प्यार वाला बन जाएगा, ब्रेकअप वाला फ़ेज़ भी तुम्हारी ज़िंदगी में आता है। वो तो उस चीज़ को तुम झेल नहीं पाते हो, क्योंकि रिलेशनशिप में जैसे तुम नए-नए आए, मज़े तो तुमने लिए ना भाई, अपनी बंदी को किस किया, अपनी बंदी को हग किया, जो तुम्हारी डिमांड थी वो सारी चीज़ें तुम उसकी नीड्स को पूरा किया, उसने तुम्हारी नीड्स को पूरा किया, ठीक है? सिंपल सा रहा होगा जैसे सभी का रहता है, ठीक है? वैसे हमारा, हाँ, ये है कि जो तुम्हारी बंदी थी या जो तुम्हारा बंदा था जिसने आज तुम्हें ब्रेकअप कर लिया तुमसे, तुमसे दूर चला गया, ठीक है? तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम्हें बार-बार इग्नोर कर रहा है। उसके पास क्या, उसके पास ऑप्शंस थी। आपने अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस बनाई नहीं। उसके पास तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने 4-5 तो टोपरलाल होंगे, ठीक है? एक आईडी से तुमसे बात करती है, प्रीति वाली आईडी से तुमसे बात, कोमल वाली आईडी से किसी और से बात करती है। भाई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी को, ठीक है? वैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। तो इस टाइम पे जो प्यार है वो सिर्फ़ पैसे का है। अगर पैसा नहीं कमाओगे तो भाई तुम्हें आने वाले टाइम पे साँस के लिए भी मोहताज कर दिए जाओगे, साँस के लिए भी।
मेरे दोस्त, अपने आँसुओं को सँभाल कर रखो, ठीक है? किसी ऐसे आंडू-पांडू के ना बहाओ जहाँ से तुम्हारा कुछ आउटपुट ही ना आए, ठीक है? तो जो बंदी या जो बंदा तुम्हारी इमोशंस ही नहीं सँभाला, उसके लिए उसके सामने जाओगे ना, जो वो कहावत नहीं है, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़े पुक रहे, वो वाला हाल होता है, ठीक है? उस जिस इंसान के सामने तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तड़प रहे हो, नसें काट डाली तुमने, गर्दन चीर डाली, अपनी छाती फाड़ डाली कि बेबी हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उसे समझ ही नहीं है। भैंस के आगे जाके तुम बीन बजाने लग जाओ, उससे फ़र्क ही नहीं, वो आराम से मस्ती में अपना खा रही चारा, ठीक है? या जो भी कर रही वो कर रही है आराम से, इधर चक्कर लगा जो जितने मर्ज़ी का डालो उसके आगे जाके साउंड बजा रहा है। ऐसा तो है नहीं साउंड बजाने से भैंस नाचने लगती, नहीं नाचेगी। वैसे ही जो अपने तुम्हारे इमोशंस है, जो तुम्हारे आँसू हैं, उनको सँभाल कर रखो। जब तुम कामयाब हो जाओ तब रो, खुल के रो, ठीक है? अब जैसे मान लो आपने कहीं पे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, वहाँ से आउटपुट भी तो आना चाहिए ना कुछ। अब मान लो जैसे आपने 2 लाख इन्वेस्ट किए, तो वहाँ से कुछ तो आउटपुट आना चाहिए ना आपको, तभी तो तुम 2 लाख इन्वेस्ट करने का तुम्हें फ़ायदा हुआ ना। तो ऐसे किसी ऐसे आंडू-पांडू के सामने नहीं रोना जो तुम्हारी इमोशंस नहीं सँभाल रहा, तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है बिल्कुल भी, ठीक है? उसके आगे तुम हाथ जोड़ रहे हो, रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो कि भई बात कर लो। तो जिस इंसान का कॉल तुम्हारे फ़ोन से डिस्कनेक्ट नहीं होता था, कभी नहीं, तुम्हारी रात को भी तुम सोते ना, तो उसकी तुम साँसें सुन के सोते थे। और आज वही बंदी है, वही बंदा तुमसे बात नहीं करना चाह रहा, तुम्हारी तरफ देखना नहीं चाह रहा, मतलब उसे घिन से आने लगी, तो तुम्हें काहे नहीं घिन आ रही है? सरासर तुम जान रहे हो कि तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा तुमसे चीट कर रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हारे साथ रिलेशन में रह के किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहा है, वो उसकी पोस्ट को लाइक कर रहा है, उससे मिलने जा रहा है। कैसे तुम उसे एक्सेप्ट कर लेते हो? वो थूक के चाटने वाली बात हो जाती है। देखो पहले ना बचपन में मतलब सुने होंगे कि मतलब उसके बेटे को डायन खा गई, ये खा गई, वो चुड़ैल खा गई, भूत खा, तो भाई लड़कियाँ लड़के खा रही हैं, लड़कियाँ। थोड़ा-सा तुम्हें कड़वा लगे बट ये चीज़ सच्चाई है। पहले प्यार में फँसाती हैं, बेबी हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। बड़े-बड़े मतलब सपने तुम्हें दिखाए जाते हैं और जब तुम उस जाल में फँस जाते हो प्रॉपर तरीके से, जब उन्हें पता लग जाता है कि इस चीज़ से तुम कभी बाहर आ ही नहीं सकते, बस छोड़ जाती है तुम्हें, ठीक है? तुम तड़पते रहते हो, फड़फड़ाते रहते हो, कोई कोई तुम्हारी बात सुनने को नहीं आता। फिर इस करंट टाइम में अगर सच्चा प्यार तुम करना चाहते हो, तो तुम मारे जाओगे। चूतिया हो, जैसे वो बैकअप बना के रख रही है, वैसे तुम भी बैकअप बना के रखो अपनी ज़िंदगी में। अगर नहीं रखोगे, तो भाई तुम्हारा इन्वर्टर, बैटरा सब सिस्टम डाउन हो जाएगा। लाइट तुम्हारी चली जाएगी, मतलब खत्म हो जाओगे तुम अंदर अंदर से, ठीक है? उसका क्या है, उसके घरवाले कहीं दूसरी के साथ शादी करे, उस वो अच्छा खासा सेटल हो जाएगी, बच्चे कर लेगी, जाएगी, उसकी ज़िंदगी मस्त हो जाएगी, ठीक है? खुश रहने लग जाएगी, अपनी पतिदेव के साथ में, अपने ससुराल लोगों के साथ में, ठीक है? मरेगा कौन? बर्बाद कौन होगा? तुम होगे, ठीक है? तुम्हारे मम्मी-पापा क्लेश में मर जाएँगे, ठीक है? आधी ज़िंदगी तो ऐसे क्लेश में उनकी निकल जाएगी, ठीक है? तुम्हारी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए, थानों के चक्कर काटते हुए, ठीक है? तरीक़े करवाते-करवाते उनकी आधी ज़िंदगी ऐसे चली जाएगी। तो मेरे भाई, किसी बंदी के लिए या किसी बंदे के लिए पागल नहीं होना, ठीक है? खुद की लाइफ़ है, इसको अपने तौर तरीके से जियो, ठीक है ना? खुश रहो, कहने का मतलब ये और बाकी ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, माँ की चूत, कुछ नहीं होता मेरे भाई, कुछ नहीं। अगर तुम्हारा दिमाग, मेंटल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, अच्छे से मूव ऑन कर जाते हो। हमारी हालत तो ऐसी थी भाई, दीवारों पे सिर मार रहे हैं, फल-फल करके खून गिर रहा है, ठीक है? दिमाग फटा जा रहा है कि बस वो इसने ऐसा किया होगा, उसने मतलब जो चीज़ें इमेजिन करते हैं ना यार, जिस बंदी को हम इतना चाहते थे, अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते, वो बंदी हमसे कैसे धोखा दे सकती है? और जो बंदी तड़प जाती थी, वो रोने लग जाती थी, अगर मुझसे बात नहीं करते थे, खाना नहीं खाते थे, अगर सामने वाली बंदी हमारे लिए रोने लग जाती, तड़प रहे, वो कैसे चेंज हो सकती? सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग से ये चीज़ें निकलती नहीं, हमारे पास ना हमें नोच-नोच कर खाता, बर्दाश्त नहीं होती वो चीज़ें। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक पसंद तो भाई वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।